अरे ओ कालू, कालू, दोपहर हो गई है, तू अभी तक सो रहा है। अरे उठ कालू। अरे बाबा, थोड़ा सोने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे सारे गांव के लड़के खेत में काम कर रहे हैं और तू बिस्तर पर लौट रहा है। शर्म नहीं आती है तुझे? अरे कमीने, उठ जल्दी से। बाबा, इतनी तेज धूप में कौन खेत जाता है? शरीर जल रहा है, बाहर पैर रखते ही लगता है शरीर जल जाएगा। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो बाबा। अरे मैं भी तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भी तो बूढ़ा हूँ, हड्डियाँ दुखती है, फिर भी सुबह से खेत में मेहनत कर रहा हूँ। और तू जवान है, हाथ पैर में ताकत है, सारा दिन सोता रहता है। किस काम का है तू? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, कल से जाऊंगा ना, आज थोड़ा शरीर खराब लग रहा है, सिर दर्द कर रहा है, बदन में भी मच हो रहा है। कल पक्का जाऊंगा, अब वादा करता हूँ बाबा। अरे हर रोज यही बात सुन रहा हूँ मैं, कल से, और वो कल साला कभी नहीं आता है। तेरी अम्मा अगर जिंदा होती तो तुझे देखकर कितना दुख सहती। बोल क्या है रे? सोचती कि मैंने किसे पैदा कर दिया है, नालायक कहीं का। तेरी मरी हुई अम्मा की मुंह की तरफ देखकर भी क्या तुझे आलस छोड़ने की इच्छा नहीं होती है? हाँ? अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा ना, चुपचाप पड़ा हूँ, किसी से कुछ बोल नहीं रहा। तुम मुझसे हर बात पर क्यों चिढ़ते हो बाबा? क्योंकि तू अपना नुकसान कर रहा है। तेरे उम्र के लड़के घर चलाते हैं, माँ बाप को खाना खिलाते पिलाते हैं। तू जाके देख, मंटू अपने खेत में काम कर रहा है, बूढ़ी अम्मा को देख रहा है, घर में पैसे लाता है, और तू बूढ़े बाप के सिर पर सवार होकर बैठा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। बाबा, मेरी तुलना मंटू से क्यों कर रहे हो? वो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं थोड़ा आलसी हूँ मानता हूँ, लेकिन काम नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। समय आने पर भी करूँगा। तो अभी करना, उठ, अभी मेरे साथ खेत चल, मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे खेती होती है। आज नहीं गया तो खेत में फसल बर्बाद हो जाएगी कालू। चल, कल दे दो बाबा, कल पक्का। आज सच में बदन दर्द कर रहा है, एक दिन और क्या हो जाएगा। तुम आज जाओ ना, मुझे तंग मत करो। तू समझता नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तूने जन्म ही बेकार लिया है कालू। अरे झुमरू काका, कैसे हो? खेत में अकेले काम कर रहे हो? तुम्हारा बेटा कहाँ है कालू? उसे कहीं देखता ही नहीं, सारा दिन क्या करता है वो? क्या फिर करेगा, घर में सो रहा है, सुबह से उठा ही नहीं है। अरे गुन्नू, बोलो तो क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरा सिर खराब हो रहा है, कोई उपाय बता दो मुझे, कोई सलाह दे दो। काका, मैं तो एक ही सुझाव दूंगा। अरे क्या, तुम उसका ब्याह कर दो। बहू आने पर सारे लड़के बदल जाते हैं, जिम्मेदारी आने पर बदलना ही पड़ता है। मैंने कितने लड़कों को शादी के बाद बदलते देखा है। शादी? इस आलसी से कौन शादी करेगा? कौन बाप अपनी बेटी ऐसी दामाद को देगा? जो लड़का काम नहीं करता है उसे कौन बेटी देता है? और फिर एक लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अरे बाबा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान मत हो। देखो काका, मैं जानता हूँ, मैं इंतजाम कर लूँगा। ठीक पास के गांव में एक लड़की है, मेहनती है, देखने में सुंदर है।
और बिजली नाम है उसका। बाप के घर सब काम काज करती है, रसोई बनाती है, घर संभालती है। अगर वो तुम्हारे घर बहू बनकर आए तो तुम्हारे घर की तो हालत बदल जाएगी। समझ लो कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अरे लेकिन उसका बाप मानेगा? हम गरीब हैं, कालू के कोई कमाई नहीं है, जमीन है लेकिन कालू काम नहीं करता है। मैं अकेला कितना करूं और इस बूढ़ी उम्र में क्या क्या करूं। अरे काका, उस लड़की का बाप भी गरीब है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना चाहता है। मैं बात करके देखता हूँ, शायद मान जाए। अरे उसका बाप करता क्या है? बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी करता है, अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटी खुश रहे यही चाहता है। इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि ये रिश्ता यहाँ हो जाए। ठीक है, कोशिश करो, शायद बहू आने पर कालू बदल जाए। यही आखिरी उम्मीद बची है, इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। अरे बदल जाएगा काका, बिल्कुल बदल जाएगा। बहू की ताकत बहुत होती है, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ बात करने, जाता हूँ, देर नहीं करनी चाहिए अच्छे कामों में। अरे ये कैसे है? दोपहर हो गई है, अभी भी सो रहे हैं। शादी के दूसरे दिन कितना काम होता है, रिश्तेदार है, खिलाना पड़ेगा और ये सो रहे हैं। क्या जी, तुम अभी भी सो रहे हो? घर में इतने लोग हैं, जल्दी उठो, कह रही हूँ मैं। अरे कौन? ओ तुम हो? क्या चाहती हो? इतनी सुबह सुबह क्यों जगाया मुझे? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कल रात हमारी शादी हुई थी, भूल गए क्या? तुम पहचान नहीं रहे हो? मैं हूँ बिजली। अरे भूला नहीं हूँ, लेकिन इतनी सुबह क्यों जगाया? नींद तो टूट गई ना, सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। सुबह? दोपहर हो गई है, 12 बज रहे हैं। तुम्हारे बाबा सुबह से खेत गए हैं। बूढ़े कितना अकेली मेहनत करते हैं, तुम उनकी मदद कर सकते हो ना? अरे बाबा रोज जाते हैं, वो उनकी आदत है। मैं आज नहीं जाऊंगा, थोड़ा शरीर खराब है, कल गया था, आज आराम कर रहा हूँ। और तुम नई आई हो, इतनी सारी बातों में सिर मत घुसाओ। कल गए थे? झूठ बोलने की जगह नहीं मिली तुम मुझे, झूठ बोलने की जगह नहीं मिली आपको। कल तो शादी थी, कब गए थे खेत? अरे मतलब परसों गया था। कल और परसों में क्या फर्क है? परसों भी तो मैं शादी का काम था। कब गए थे? मैं ऐसे हिसाब नहीं रखता, कभी कभी जाता हूँ। कैसे हो? और मैंने किससे शादी कर ली? इतना आलसी मैंने तो कभी नहीं देखा था। काम नहीं करता, सारा दिन सिर्फ सोता है। बाबा ने इससे मेरी शादी क्यों कर दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा? कुछ बोल रही हो क्या? कुछ नहीं, खाना दे दो, खाकर। कुछ नहीं। अच्छा सुनो, खाना दे दो, खाकर थोड़ा पेट भर जाएगा तो शायद दिमाग में थोड़ी अच्छी बुद्धि आई है। ये लो, खाना खाओ। ओहो, देखो तो। और वो खाता है। हाय हाय, जाता हूँ, नींद आ रही है। तुम्हारे पास क्या यही काम है, खाना और सोना? सुनो, तुम्हारे बाबा बूढ़े हैं, सारा दिन धूप में, खेत में, घाट पर घूमते रहते हैं। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर भी जाते हैं। तुम जवान हो, थोड़ी मदद नहीं कर सकते? इससे क्या तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है? अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना है? नई बहू बनकर आई हो, इतनी बातें क्यों करती हो? बाबा का काम बाबा करेंगे, मेरा काम मैं करूँगा। तुम जिस काम के लिए इस घर में आई हो वही काम करो, हमारे मामला में ज्यादा ना मत घुसाओ। ठीक है, तो तुम्हारा क्या काम है? सारा दिन सोना, यही तुम्हारा काम है? हाँ, सोना ही में एक बड़ा काम है। शरीर को आराम चाहिए, वो तुम नहीं समझोगी। काम करने से थकान लगती है, इसलिए आराम कर लेता हूँ। आराम? काम न करने पर आराम की क्या जरूरत है? काम करके थकान होती है, तब लोग सोते हैं। तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
शर्म क्यों आनी चाहिए? मैंने किसी का कुछ चुराया थोड़ी है। और तुम मुझे इतना बड़ा ज्ञान देने वाली कौन हो? गांव वाले क्या कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे गांव वाले तुम्हारे बाबा को अपमान करते हैं, इसका कोई अंदाजा है तुम्हें? कहते हैं उस झुमरू का एक बेटा आलसी है, कोई काम नहीं है। बूढ़ा बाप मेहनत करता है, बेटा सोता रहता है। बहू आ गई है फिर भी नहीं बदला है। सब लोग तुम्हें छोटा कहते हैं। गांव वालों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। जो बोलना चाहे बोले, उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अगर पसंद न हो तो बाप के घर चली जाओ, समझी? हाँ समझ गई मैं। तुमने अभी तक मुझे समझा नहीं है, देख लेना। अरे बहू, तू आई है? वो नहीं आया? बाबा देखो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप दिन भर काम करोगे तो उसे खाना तो मिल ही जाता है। ऐसे में मेरे दिमाग में एक योजना है और वही काम करोगे तो फिर चलेगा। क्या योजना है? बाबा क्यों ना हम एक ढाबा खोल लें? अरे तुम्हें क्या लगता है वो ढाबे में काम करने आएगा? नहीं बाबा, मैं खाना बनाऊंगी और आप बेचोगे। इतनी कड़ी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ढाबे के लिए पूंजी कहाँ से आएगी? मेरे बाबा ने कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे अभी तक बचे हुए हैं। अरे वो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए दिए थे, तुम क्यों खर्च करोगी? बाबा ये तो परिवार है ना, परिवार पर खर्च करने से क्या हो जाएगा। चलो बाबा, मैं कल से ही सारे इंतजाम करती हूँ। ठीक है, तुम बुद्धिमान हो। जो तुम्हें समझ में आता है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह भाई जोरू, वाह वाह वाह, खाने में तो स्वाद है। अरे दीदी, बहू और ससुर मिलकर ढाबा चला रहे हैं। क्या करें बेचारे, आलसी बेटा जो है और बेचारी बिजली, इसका पति तो एक नंबर का निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं है। देखा बहू, ये बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या कहूँ, कालू को कुछ भी बोलने जाओ उसके कानों पर तो जूं ही नहीं रेंगती है। कोई बात उसे समझ में ही नहीं आती है। अच्छा बाबा, इसका भी उपाय है, आप परेशान मत हो। सब आएंगे लाइन पर और सब हमारी बातें सुनेंगे। अरे तुमने खाना नहीं बनाया बहू, कालू क्या खाएगा? बाबा यही तो दिक्कत है हमारी, हम उसे बिठा बिठा कर खिला रहे हैं और वो बैठ बैठ कर खा रहा है। ऐसे में उसे कैसे पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आते हैं, मेहनत किस चिड़िया का नाम है, पैसे कमाना किसे कहते हैं। इसलिए आज से उसका खाना पानी बंद। अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें समझ में आए। अरे अरे बाप रे, भूख लग गई है, अब तो जगना ही पड़ेगा। देखो तो क्या खाने को रखा है। अरे कुछ भी नहीं है, हांडी में भी कुछ भी नहीं है, इस हांडी में भी कुछ भी नहीं है। ये क्या, मुझे खाने को नहीं मिलेगा क्या? बिजली ने आज खाना नहीं बनाया है, बाबा ने भी खाना नहीं बनाया। क्या करूं मैं? चला जाऊं क्या सीधे ढाबे पे? जाता हूं। अरे बिजली, लगता है आज तुम खाना बनाना भूल गई हो। कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। सुनो, ये हमारी दुकान है और यहाँ तभी खाना मिलता है जब पैसे दिए जाते हैं। पैसे दो और खाना लो। अरे ये क्या बात कह रही हो? ये तुम्हारा ढाबा है, बाबा का ढाबा है तो मेरा भी हुआ ना। नहीं,
ये मैंने अपने बाबा के दिए हुए पैसे से बनाया है। ये पूरा का पूरा मेरा है। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहूँगी वही होगा। अगर खाना चाहिए तो पैसे दो, वरना जाओ यहाँ से। अरे अरे भूख लगी है, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर जाओ, वहाँ जाकर बर्तन धो लो या फिर सब्जियाँ काट लो। ढाबे में काम करोगे तो तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे, उससे तुम खाना खा लेना। ये क्या कह रही हो बिजली? देखो गांव वाले सुन रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी। हाँ हाँ, अरे तुमने तो कहा था गांव वालों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। गांव वाले कुछ भी कहें, मैंने तो तुम्हें कहा था गांव वाले तुम्हें आलसी कहते हैं, लेकिन तुमने तो सुना नहीं। आज तुम्हें फर्क कैसे पड़ने लगा? अरे ये क्या बात कर रही हो? बाबा आप ही समझाओ ना इसे। देखो घर के बाहर मेरी बेइज्जती कर रही है। अरे ठीक कह रही है वो, मैं भी तो इस ढाबे में बिजली के अंदर ही काम करता हूँ। अब बिजली जो देगी वही लेता हूँ, वही खाता हूँ। अब तू भी अगर काम करेगा तो तुझे मिलेगा, मेरे से अब काम नहीं होता बेटा। मैं तुझे बिठा बिठा के नहीं खिला सकता। काम करो और अपना अपना खाना खाओ। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना खाना खाता हूँ। अच्छा, अब मुझे काम करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा काम। अरे कालू भैया, आज बड़ा यहाँ देख रहा हूँ बैठे हुए। अरे तुम तो दिखाई ही नहीं देते हो, दिन भर सोते रहते हो तुम। अरे पेट में दाना ना हो तो नींद भी नहीं आती है ना गुन्नू। भूख लगी है बड़ी जोरों की, लेकिन बिजली और बाबा ने खाना देने से मना कर दिया है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो काम धंधा कर लो, अपने पैसे से खाओ खूब। किसने रोका है तुम्हें? हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ मैं। अब ये लोग मुझे खाना नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। मैं इनके ढाबे में तो बिल्कुल काम नहीं करूँगा, जाता हूँ मैं। अरे सुनो, काले सेठ के खेत पे काम कर सकते हो, आज वहाँ पे काम है। अच्छा वहाँ काम है, ठीक है, मैं काले सेठ के यहाँ ही काम कर लूँगा। अरे ओ आलसी कालू, ऐसे नहीं, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी करो। हाँ सेठ जी, पैसे दे देते। अरे अभी पैसे कैसे, दिन ढलेगा उसके बाद पैसे मिलेंगे। हो बाप रे, भूख के मारे तो हालत खराब हो रही है। जैसे तैसे काम करके दिन बीतता है। सेठ जी पैसे दे दो, ओह भूख लग गई है। अरे ये लो, ये रहे पैसे, जाओ। बिजली ये लो पैसे, अब मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। अरे इतने से पैसे में तो आधा प्लेट खाना ही आएगा। ओह क्या, पूरा प्लेट खाना भी नहीं आएगा? नहीं भाई, इसमें से नहीं आएगा। ओह दे दो जितना आएगा। ओह बाप रे, पूरी मेहनत की मैंने, फिर भी ठीक से सिक्के नहीं मिले। देखा बेटा, अपनी जमीन पर मेहनत करके मैं कैसे घर चलाता हूँ। एक दिन में ही तुझे समझ में आ गया। दूसरे की जमीन पर काम करके फटकार सुन के तब तूने ये 2 सिक्के लाए हैं। अपनी जमीन पर मेहनत करता तो राजा की तरह रहता। बाबा मैं समझ गया हूँ आप लोगों की बात, और ये भी जान गया हूँ कि अब मुझे बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला खाना। मैं ढाबे में आप लोगों की मदद करूँगा और खेत में भी। ये हुई ना बात, ये अच्छी बात है। कल से पूरा परिवार अपना अपना काम करेगा, तभी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। ये तो हम आपको सबक सिखा रहे थे, अब आप समझ चुके हैं पैसे का भी महत्व और समय का भी महत्व, और ये हमारे लिए अच्छा है। चलो बढ़िया है,
मेरे मरने से पहले मेरा बेटा सुधर गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा।